नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में ड्रॉप बॉक्स को कैसे खाली करेंगे और ड्रॉप बॉक्स को कैसे मैनेज करेंगे, वो भी आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो जो शानदार अपडेट्स आई हुई हैं ड्रॉप बॉक्स से जुड़ी हुई, उन अपडेट्स के साथ कैसे खाली करना है ड्रॉप बॉक्स को और कैसे मैनेज करना है, ये इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। सर्च के बाद आपके सामने udisplus.gov.in का ये लिंक आया, इस पर क्लिक करें। यूडाइस प्लस का होम पेज ओपन हो चुका है। इसमें ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा है, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन है, इस पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने साइन इन का पेज आएगा, जहां यूजर नेम में यूडाइस कोड और अपना यूडाइस वाला पासवर्ड नीचे बॉक्स में, फिर कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करें। अब आपके सामने सारे मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर दिखेंगे। जिस भी मॉड्यूल में आपको काम करना है उसके नीचे गो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे ड्रॉप बॉक्स खाली करना और मैनेज करने से जुड़ा कार्य करना है, इसलिए मैं स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे गो बटन पर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 रेड स्ट्रिप में लिखा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है यूडाइस प्लस का। अब आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें एक है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें और फिर इसमें मिलेगा आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दिखेगी। यहाँ देखिए एक लिखा है सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, यहाँ रियल टाइम और इसके अलावा 2026-27 और 25-26 लिखा हुआ है। तो देखिए रियल टाइम का मतलब है कि 2026-27 और इससे पुराने जितने भी सेशन हैं, उन सभी सेशंस में जो बच्चे ड्रॉप आउट किए गए या पास आउट किए गए, वो सारे ड्रॉप बॉक्स में आए हैं। वो आपको एक साथ यहाँ दिखेंगे, जो इंपोर्ट अभी तक नहीं किए गए किसी और स्कूल द्वारा, वो आपको यहाँ मिलेंगे पुराने सभी सेशंस के। ठीक है, वर्तमान सेशन से लेके पीछे तक रियल टाइम सिलेक्ट करेंगे तब। और यहाँ पर यदि आप 26-27 लेते हैं तो 26-27 लेकर गो पर क्लिक करेंगे तो 2026-27 सत्र में, यानी पिछले सत्र के बच्चे जो पास आउट हुए या ड्रॉप आउट हुए इस सत्र में, वो आपको देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको 2025-26 सत्र के बच्चे ड्रॉप आउट जो हुए हैं या पास आउट हुए हैं, वो बच्चे आपको यहाँ देखेंगे। तो यानी आपको जो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स हैं वो सेशन वाइज दो मिलेंगे, 26-27 और 25-26 के, और रियल टाइम मतलब सभी सेशन एक साथ। तो यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करके या रियल टाइम सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना होगा, तब आपको उसी सत्र या रियल टाइम सभी सत्र के एक साथ दिख जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स दिखेंगे उनको ड्रॉप बॉक्स से कैसे हटा सकते हैं, यानी खाली करने की प्रक्रिया में क्या कदम उठा सकते हैं और साथ में मैनेज करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो बात करते हैं एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जहां पर पहला कॉलम है बेसिक डिटेल्स। इस बेसिक डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम, जेंडर, डीओबी, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगला कॉलम है स्टूडेंट पेन, जिसमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर दिया रहता है। अगला कॉलम है एकेडमिक ईयर, किस सत्र का है ड्रॉप आउट बच्चा जो ड्रॉप बॉक्स में आया है, और क्लास एंड सेक्शन दिया रहेगा। फिर पेरेंट्स की डिटेल, जिसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम रहेंगे। फिर करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, जिसमें करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में लिखा रहेगा स्टूडेंट का स्टेटस क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन, यानी एंड सेशन जब हुआ था तब ये ड्रॉप बॉक्स में आया। और सब स्टेटस में है कि माइग्रेटेड टू अदर रीजन, दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट हुआ है। रिमार्क में लिखा है कि स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक। ठीक है, तो ये रिमार्क भी नीचे जोड़ा गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटस इस समय इस स्टूडेंट का है। अब मान लीजिए कि आपको ड्रॉप बॉक्स खाली करने का केस आता है। ठीक है, मैनेज का केस बाद में शेयर करेंगे, पहले खाली करने के पॉइंट्स पर बात करते हैं कि ये ड्रॉप बॉक्स से बच्चा यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप बॉक्स से हटने का केस पहला नंबर एक जो होगा, वो बच्चे को सामने किसी विद्यालय में नामांकित करा दिया जाए, या उसने कहीं नामांकन करा लिया हो तो उस नवीन विद्यालय जहां नामांकन हुआ ना, उस विद्यालय द्वारा इंपोर्ट किया जाए। और इंपोर्ट करने के लिए उस विद्यालय को जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट का पेन नंबर, जो कि सेकंड कॉलम में यहां दिया रहेगा, और पहले कॉलम में डीओबी। तो ये पेन और डीओबी जो पोर्टल पर यहाँ है, वही सेम पेन और डीओबी उस विद्यालय को प्राप्त हो जाने पे वो इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा छात्र आपके जो ड्रॉप बॉक्स में हैं, वो किसी विद्यालय में यदि नामांकित होते हैं तभी वो वहां इंपोर्ट किए जा सकेंगे। बिना नामांकित छात्र को तो आप किसी अन्य रीजन से फिर मार्क करेंगे, उसका स्टेटस मैनेज करेंगे।
ठीक है? तो खाली यहाँ से हटाने का पहला स्टेप मैंने बताया कि इंपोर्ट करा दिया जाए, तो वो दूसरे स्कूल के लॉगिन में चला जाएगा, वहाँ के डैशबोर्ड में जाएगा, आपके यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? या फिर बच्चे को इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है? तो दूसरे केस में क्या है, इनएक्टिव करने का रीज़न तभी बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में जो अपडेट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस है ना, इसी में समझाते थे इनएक्टिव करने का। तो पहले क्या करेंगे, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस पर क्लिक करेंगे। फिर सब स्टेटस, देखिए यहाँ पर आता है डिलीटेड, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा इनएक्टिव के लिए, डिलीटेड। और फिर डिलीटेड के लिए 3 रीजन आपको दिखेंगे, या तो डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है? तो डुप्लीकेट एंट्री जब लेंगे तो आपको नीचे दूसरे रिकॉर्ड की एंट्री डालनी पड़ेगी जिसके साथ ये डुप्लीकेट है। ये वाला रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से जिससे डुप्लीकेट है, उसकी पैन नंबर यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, तब ये उसको अपडेट करेगा, ठीक है? तो ये डिलीटेड हो जाएगा और ये इस तरह से यहाँ से हटेगा। अब या फिर आप डुप्लीकेट ना करें तो रॉन्ग एंट्री बोलेंगे, गलत एंट्री हो गई, तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन रियल पॉइंट होना चाहिए, गलत एंट्री वास्तव में हो तभी ये केस यूज कीजिएगा, ठीक है? फिर आता है ड्यू टू डेथ। मैं तो कहता हूँ ऐसा केस कभी आए ना, सभी खुशहाल रहें अपने जीवन में और अच्छे से ग्रोथ करें लाइफ को, करियर को लेके अच्छे से पढ़ाई करते हुए। लेकिन यदि ऐसा कोई केस सामना करना पड़ता है तो उसको आप ड्यू टू डेथ इंडिकेट करते हुए रिमार्क में अपडेट करेंगे और वो फिर डिलीटेड में जाएगा। तो ऐसे करके आप ड्रॉपबॉक्स को खाली करने के स्टेप्स यहाँ पर 2 तरीके से ये ले सकते हैं। पर अब मैनेज कैसे करना है? मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ मैनेजमेंट भी ड्रॉपबॉक्स में करना ज़रूरी है, कैसे? तो उसके लिए आपको इस प्रोसेस समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, यानी ड्रॉपबॉक्स का जो स्टेटस है वो आपको अपडेट करना होगा। देखिए करंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस यदि एक्टिव फॉर इंपोर्ट या जो भी है, यदि उससे कोई भिन्न होता है या पहले से कभी आपने अपडेट ना किया हो ड्रॉपबॉक्स में स्टेटस, तो आप समय-समय पर अपना अपडेट कीजिएगा जो भी रीजन अपडेट होते हैं तो। एक बार आपने अपडेट कर दिया, यदि वही कंटिन्यूअस रीजन रहता है तो कोई केस में अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस का ये कॉलम है, यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस पर टिक करेंगे। फिर सब स्टेटस में देखिए डिलीटेड क्लियर कर दिया मैंने पहले ही। अब मार्क ड्रॉप आउट, ठीक है? मार्क ड्रॉप आउट यदि ऑप्शन लेते हैं तो आपको रिमार्क्स में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने को आएंगे। देखिए अदर या अननोन रीजन्स, ठीक है? आपको पता नहीं क्या रीजन है जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हुआ है, तो अदर वाला सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। या फिर इकोनॉमिक रीजन से ड्रॉप आउट हुआ है, ठीक है? या फिर एम्प्लॉयमेंट, कहीं रोजगार पकड़ लिया उसने जो कि लीगल नहीं है, इस चीज के लिए आप गार्जियन को समझाएं या किसी भी विभागीय प्रक्रिया से उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है? इस केस में नहीं जाने को, आप केस 0 रखना है, ये ध्यान रखना है। अब अगला आता है स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, लगातार कई दिनों से एब्सेंट था इस वजह से, ठीक है? या फिर ऑर्फन, ठीक है? या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, ठीक है? कोई भी आपको यातायात के जो साधन है उनमें दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से ड्रॉप आउट हुआ, तो जो भी रीजन है मार्क ड्रॉप आउट से जुड़ा वो सिलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। फिर आता है अगला ड्यू टू प्रोग्रेशन और टीसी। जब प्रोग्रेशन से आगे आया है ड्रॉप आउट में यहाँ पर, या टीसी के बाद यहाँ आया है ड्रॉप आउट में, तो आप उसका रिमार्क लेंगे कि बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, यानी उसको टीसी जनरेट क्यों हुई, हो सकता है वो उसको कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली हो एकेडमिक लेवल पर, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है, ठीक है? तो उसको यहाँ रिमार्क में दे सकते हैं। फिर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर, गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर हो गया है, इस वजह से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर अदर या अननोन रीजन भी है इसमें। फिर आता है फैमिली रीलोकेशन या ट्रांसफर, यानी फैमिली का शिफ्टिंग हो गई है, फैमिली नई लोकेशन पे चली गई है या ट्रांसफर हो गया है। या फिर डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस, स्कूल की डिस्टेंस जो है वो रेजिडेंस से ज़्यादा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम या मीडियम या सब्जेक्ट्स, जो भी उसको स्कूल की स्टडी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, स्ट्रीम या मीडियम है वो उसको अनअवेलेबल है इस वजह से। तो ड्यू टू प्रोग्रेशन और टीसी के केस में आपको इतने रीजंस मिलेंगे, ठीक है? आपको जो उचित लगे बच्चे से जुड़ा हुआ वो सही रीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है अगला यहाँ पर ऑप्शन मूव्ड टू अदर मोड ऑफ स्टडी, ठीक है? मूव्ड टू अदर मोड ऑफ स्टडी लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी या कोर्सेस, या फिर गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, या गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। कभी कभी होते हैं कोई अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल या ओपन स्कूलिंग होते हैं, उनमें जा रहा है बच्चा। या गोन फॉर आईटीआई या पॉलिटेक्निक, ठीक है? इस केस में ये देखिए बड़े क्लासेस के बच्चों के लिए होता है जी, अप टू 8th में ये केस नहीं बनता है। अब यहाँ पर अगला रीजन मूव्ड टू अदर मोड के बाद माइग्रेटेड टू अदर रीजन, तो यहाँ पर लेंगे स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, यानी माइग्रेट तो हुआ है पर वो सेम ब्लॉक में किसी दूसरे स्कूल में। या फिर सेम
ब्लॉक से हट के दूसरे ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में चला गया, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? फिर ये या तो आता है किसी अदर स्टेट में चला गया हो या फिर अदर कंट्री, जो भी रीजन उचित है छात्र से जुड़ा उसका यहाँ चयन करके उसे अपडेट करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट यदि कहीं नामांकन कराता है तो उसको इंपोर्ट जरूर करा दीजिए, जिससे कि आपका ड्रॉप बॉक्स खाली हो सके। ये बेस्ट वे है। उसको मोटिवेट कीजिए, गार्जियंस पेरेंट्स से संपर्क कीजिए, अच्छे से गाइड कीजिए और कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड हो और इंपोर्ट हो। इसी बेस पे आपका ये ड्रॉप बॉक्स यहाँ से खाली होता जाएगा। और दूसरा, यदि कोई अन्य केस बनते हैं जो आपको स्टेटस यहाँ अपडेट करना मैंने अभी बताया, उस केस में आप विभिन्न जो अपडेट्स हैं स्टेटस की वो देखें और उसमें से जो उचित कारण है स्टेटस का वो बच्चे के लिए चुनें और उसको अपडेट कर दें। तो ये था वीडियो जिसमें आपने समझा कि ड्रॉप बॉक्स को कैसे खाली करेंगे और साथ में ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस को कैसे मैनेज करेंगे। कोई भी बच्चा स्टेटस मैनेज से छूटे ना या इंपोर्ट से छूटे ना, जो भी उसके जुड़ा हुआ कारण उचित बनता है उससे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।